नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको मानव हृदय के बारे में कुछ बेसिक बातें बताने जा रहा हूँ। मानव का जो हृदय है वो विशेष प्रकार की मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। इन मांसपेशियों को बोलते हैं कार्डिक मांसपेशी। कौन सी मांसपेशी नाम देते हैं? कार्डिक मांसपेशी। कार्डिक मांसपेशी को हृदय मांसपेशी बोलते हैं। ध्यान से सुनना, मांसपेशी 3 प्रकार की होती है। पहली रेखित, अरेखित और कार्डिक, यानी ऐच्छिक, अनैच्छिक और कार्डिक मांसपेशी। कार्डिक मांसपेशी को हृदय मांसपेशी बोलते हैं। इनकी खासियत क्या होती है? इनको सिस्टम में, दिल में क्यों लगाया गया है, क्यों इनको सेट किया गया था? इसके विशेष कारण ये है कि कार्डिक मांसपेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक पाई जाती है, अर्थात ये मांसपेशियों में थकान नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक है तो लगातार ऊर्जा का निर्माण होगा, थकान नहीं होगी और ये मांसपेशियां लगातार कार्य करती रहती हैं। इसी कारण हृदय कार्डिक मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। क्लियर है? मानव हृदय का जो अध्ययन है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्डिक मांसपेशियों से मिलकर बना है। डॉक्टर जो है उसे नाम देते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। अध्ययन को बोलते हैं कार्डियोलॉजी, डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कान में कोई यंत्र लगाता है, उसे इस तरह से आपके सीने पर एंड पीठ पर लगाकर चेक करता है। उस यंत्र का नाम होता है स्टेथोस्कोप। अपन अभी चंद दिनों से इस यंत्र को जानने लगे हैं, लगभग 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि यंत्र 20-25 साल नहीं, लगभग 205 साल पुराना है। इस यंत्र की खोज 1816 ईस्वी में रेने नामक वैज्ञानिक ने कर दी थी। इस यंत्र से उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए थे। 1816 में रेने ने स्टेथोस्कोप नामक यंत्र की खोज की, जो हृदय की धड़कन को मापने के लिए सहायक होता है। और उन्होंने बताया कि मानव का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार। मानव का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि छोटे बच्चे का 40 से 44 बार, यानी 140 से 44 बार। छोटे बच्चे के 40 से 44 बार। नवजात शिशु की पूछी, नवजात यानी 9 महीने से छोटा, पेट का बच्चा या बिल्कुल छोटा बच्चा, तो उस नवजात की बात की तो उसका हृदय ज्यादा बार धड़कता हुआ मिला। कितनी बार? 156 बार। और छुछुंदर का दिल जो है वो लगभग 400 बार धड़कता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आजकल रेलवे और पूछने लग गया है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया दौड़ करने पर, भागने पर, व्यायाम करने पर, तो इन सभी कंडीशंस में हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्लियर है? आराम करने पर, सोने पर, इनमें हृदय की धड़कन कम हो जाती है। हृदय की धड़कन में यदि तुम्हारे हृदय की धड़कन में कोई गड़बड़ आ गई, तुम्हारा दिल गड़बड़ हो गया है ना, दिल को कोई ले गया, ठीक है, कोई दिक्कत आ गई, तुम मेंटली डिप्रेशन में हो, कोई और रीजन हो जाता है, तो बॉडी पर इस तरह से स्टिकर से लगाए जाते हैं। वो जांच होती है, उस जांच को बोलते हैं ईसीजी। क्लियर है? पूरी बॉडी पे ऐसे स्टिकर से गोल गोल से लगा देते हैं, तो उस जांच को बोलते हैं ईसीजी। इस ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी नामक यंत्र जो है, ये जो जांच है, इसकी खोज इंथेवोल नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब बात करते हैं हृदय की क्षमता की। हृदय की क्षमता इतनी होती है कि 1 मिनट में लगभग, बेटा इतना सा होता है, 250 ग्राम का एक छोटा पंप है। छोटा पंप बोले तो पानी की मोटर जो अपने कूलर में लगी होती है ना, वो छोटी वाली, इतना सा होता है। बंद मुट्ठी के आकार की शंक्वाकार संरचना होती है, नीचे से झुकी हुई, ऊपर से फैली हुई। इस यंत्र में इतनी सी छोटी पानी की मोटर जो है वो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को सर्कुलेट कर देती है। खतरनाक कैपेसिटी है इसकी। क्लियर है? बंद मुट्ठी के आकार की शंक्वाकार संरचना, ऊपर से बड़ी, नीचे से सकरी होती है। अग्रभाग इसका फैला हुआ, निचला पश्च भाग जो है सकरा होता है। वजन 300 ग्राम, महिलाओं में 250 ग्राम। सभी लोग जानते हो, बेसिक बातें हैं। ठीक है? मुद्दा यह है कि लड़कियों का दिल छोटा क्यों है। मुद्दा यह है कि लड़कियों का दिल छोटा क्यों है, वो तुम सबको पता है क्यों है। आगे देखो, अब बात करते हैं मानव के हृदय में। मानव का जो हृदय है उसमें प्रकोष्ठ कितने होते हैं? सॉरी, एक बात और बता देता हूं। मानव का हृदय जो है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। अब आप कहोगे कि सर हमें ये बताओ कि एक बार धड़कने में कितना समय लेता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो एक बार धड़कने में कितना समय लेता है? तो मैंने एक बार ले लिया, 72 जो है वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, अपॉन में 72। 1 मिनट में कितने सेकंड होती है? 60 सेकंड बटे में 72। तो एक बार धड़कने में जब 60 सेकंड में 72 का भाग दोगे तो लगभग आएगा तुम्हारा 0.8 सेकंड। तो मानव का हृदय एक बार धड़कने में लगभग 0.8 सेकंड का समय लेता है। यानी एक जो धड़कन होती है, लवडब होती है, नाड़ी दर होती है, उसमें समय लगता है 0.8 सेकंड का। समझ गए? इसके 2 भाग हैं, इसे बोलते हैं धड़कन, लवडब। और इस धड़कन के 2 भाग होते हैं, एक होता है फैलना और एक होता है सिकुड़ना। प्रकुचन और संकुचन। प्रकुचन का मतलब फैलना और संकुचन का मतलब सिकुड़ना। सिकुड़ने में जो समय लेता है वो लगता है 0.5 सेकंड
और फैलने में जो समय लगता है वो लेता है 0.3 सेकंड, यानी कुल मिला के 0.8 सेकंड। क्लियर है? कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, मनुष्य का हृदय एक बार धड़कने में 8 सेकंड, प्रकुचन में 3.3 सेकंड और संकुचन में 0.5 सेकंड। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, इसके बाद में मानव का जो हृदय है इसके 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4। ऊपर वाले जो भाग है इन्हें बोलते हैं आलिंद। ध्यान से सुनना, ऊपर वाले भागों को क्या बोलते हैं? आलिंद। और नीचे वाले जो भाग है इन्हें बोलते हैं निलय। क्लियर है? अब क्वेश्चन आ गया, मानव के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो आप लोग कह दोगे भाग के 4, लेकिन मछली का पूछ लिया तो फिर तुम्हारा दिमाग खराब, लेकिन बता दोगे। आपको पता है मछली में 2 होते हैं, मेंढक का पूछ लिया तो 3 होते हैं, है ना। सरीसृप में कितने होते हैं, यानी जो सांप वगैरह होते हैं इनमें कितने होते हैं? 3 होते हैं। पक्षियों में कितने होते हैं? 4 होते हैं। मगरमच्छ में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इस तरह की बेसिक जानकारी है जो आप लोगों को पता होगा। मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। क्लियर है? देखो, अब ये वाला जो भाग है ये बायां और ये वाला कौन सा? दायां। ध्यान रखना, ये वाला कौन सा है? दायां है। इधर वाला जो भाग है ये दायां भाग होता है। दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस ब्लड होता है, यानी अशुद्ध रक्त होता है। और इधर का जो भाग होता है इसे बोलते हैं बायां भाग। इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, यानी इस रक्त के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ण रूप से पाई जाती है। ठीक है, ऊपर वाले को आलिंद, ऊपर वाले को आलिंद, यानी ये हो गया बायां आलिंद, ये हो गया दायां आलिंद, ये हो गया बायां निलय, ये हो गया दायां निलय। इसे बोल दिया बायां निलय। बाएं नीले में भी ऑक्सीजन युक्त होता है शुद्ध रक्त, और इसे बोलते हैं दायां नीले। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। क्लियर है? हृदय में 4 प्रकोष्ठ हो गए, 2 आलिंद 2 नीले। ऊपर वाले आलिंद, नीचे वाले नीले। ऊपर वाले को ओरिकल्स, नीचे वाले को वेंट्रिकल। क्लियर है? इधर का जो पोर्शन शुद्ध रक्त का हो गया, इधर अशुद्ध रक्त का हो गया। दायां बायां मैंने आपको बता दिया। ये वाला जो भाग है यानी दायां आलिंद जो होता है वो बायां आलिंद की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। मनुष्य के हृदय के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक आवरण, जिसे नाम देते हैं हृदय आवरण। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स। इस पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है। इस तरह से एक फ्लूइड भरा होता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होता है? ये बाहरी आघातों से हमारी रक्षा करता है। जैसे तुम्हारा दिल है, दिल में कोई चोट मारता है, मुक्के की देता है, हाथ की देता है, पैर की देता है, तो जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये क्या करता है? इसको लचीला सा बना देता है और तुम्हारे इस दिल तक चोट को पहुंचने नहीं देता, अर्थात तुम्हारे को बचा देता है। वैसे बचाव के और भी उपचार हैं। ये दिल जो है ये इस बीच के पोर्शन से थोड़ा सा इधर की ओर हटकर, यानी इस जगह पर पाया जाता है। मांसपेशी है, यहाँ पर मस्कुलर सिस्टम है, पसलियां हैं, इन पसलियों के अंदर पाया जाता है हल्के गुलाबी रंग का। क्लियर है? बचाव तो वैसे भी हो गया पसलियों से, लेकिन पसलियां तोड़ के भी अंदर घुस गया तो ये हृदय आवरण यानी पेरिकार्डियल फ्लूइड आपकी सहायता कर देता है। ये उसी तरह से होता है जैसे आप कोई मार्केट से प्लास्टिक का आइटम लेके आते हो टूटने वाला, तो उसके चारों ओर आप लोगों ने देखा होगा एक पन्नी चढ़ी रहती है, जिसे आप लोगों ने बचपन में ऐसे फोड़ फोड़ के भी देखा होगा। फोड़ते हैं, आवाज आती है, उसमें से मजा आता है, पिट 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 पिट, उनमें हवा भरी रहती है। क्यों? क्योंकि गलती से यदि वो आइटम है तुम्हारे हाथ से छूट गया, आइटम हाथ से छूट गया, जमीन पर पड़ गया, जमीन पर पड़ने के बाद में जो एयर भरी हुई है वो उसको बचा देती है, तो वहां पर एयर भरी रहती है, यहाँ पर फ्लूइड भरा रहता है, और इसी कारण तुम्हारे हृदय का क्या हो जाता है? बचाव हो जाता है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, चलो अब कुछ और बात कर लेता हूं। ये जो हृदय है, इस हृदय को कभी ट्रांसफर किया गया है कि किसी व्यक्ति के अंदर? तो हृदय को ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं प्रत्यारोपण। हृदय का प्रत्यारोपण दो जगह आता है नाम। एक वर्ल्ड में पहली बार किसने किया और एक भारत में पहली बार किसने किया? देखो प्यारे बच्चों, वर्ल्ड में पहली बार हुआ था 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में, नाम आप लोगों ने सुन लिया होगा, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने विश्व में पहली बार कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने
9 घंटे तक लगातार ऑपरेशन किया, जिसमें 30 सर्जन डॉक्टरों की इन्होंने हेल्प ली। लुइस नामक व्यक्ति में एक कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण किया गया था, जो व्यक्ति 15 दिन तक जीवित रहा। 15 दिन बाद उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया था। क्लियर? यह विश्व का पहला कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण है, जबकि भारत का पहला कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण 4 अगस्त 1994 दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर वेणुगोपाल राव द्वारा 20 सर्जनों की सहायता से 59 मिनट में यह ऑपरेशन किया गया था। यह ऑपरेशन देवी राम नाम के व्यक्ति में किया गया है, जो अभी भी जीवित है, ऐसा बताया जा रहे हैं। काफी लंबे टाइम तक उस व्यक्ति से बातचीत करके डॉक्टर ने पूछा, हाँ भाई जिंदा है, मर गए? उनको बोला अभी जीवित हूँ साहब। कोई दिक्कत आ रही है? उनको बोला कोई दिक्कत ना आ रही, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। क्लियर है? तो भारत में पहला कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण यहाँ हुआ था, विश्व का पहला कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण यहाँ हुआ था। आप लोगों को यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।